अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं आपके सामने हूँ बिरयानी की रेसिपी लेके। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, हर किसी को स्माइल दें। स्माइल देना इबादत है और सदका है। हर जो काम हम अपने घर में करते हैं ना, छोटे बड़े, ये सब इबादत में शामिल होता है। और आज वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दिन हर दिन होना चाहिए। माँ बाप बेटी से प्यार करें, बच्चों से प्यार करें, बेटों से प्यार करें, और बेटे बेटियाँ अपने माँ बाप से प्यार करें। ये सिर्फ एक दिन फिक्स नहीं होना चाहिए। और प्यार ही से दुनिया खूबसूरत लगती है। एक दूसरे को प्यार बांटें, एक दूसरे से प्यार लें और दुनिया को खूबसूरत बनाएं। चलें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आज मैं अपनी प्यारी सी बेटी के लिए बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि उसको बिरयानी बहुत पसंद है। उसको नाश्ते में दे दें, उसको लंच में, डिनर में, डेली दे दें, वो बहुत पसंद करती है और मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं भी उसकी बहुत ही से प्यार करती हूँ। जान है मेरी। मैं उसके लिए बना रही हूँ। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और आप भी अपने बच्चों को ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से खुश किया करें। बच्चे खुश और आप खुश। ये मैंने जिंजर ग्राइंड करके ऑयल में इसको डाला है और मैं इसको भूनूंगी तकरीबन कोई 4 मिनट्स। ये मैंने एक चिकन रखा हुआ है, 3 टमाटो हैं, और ये मसाले हैं, और ये योगर्ट है। अब इसमें मैंने कलवंजी डाल दी हमेशा की तरह थोड़ी सी। अब इसमें हम चिकन डाल के भूनेंगे। अब इसमें ये मैं सब मसाले डालूंगी। ये नमक है, ये मिक्स स्पाइस है, ये धनिया पाउडर है, और ये कलर मिर्चें हैं, सिंधी बिरयानी मसाला है, ये करी पत्ता है, और ये 2 इलायची हैं। अब इन सबको डाल के हम अच्छी तरह भुनेंगे। इसमें अब मैं टमाटो डाल के भूनूंगी। अब इसको मैं 2-3 मिनट भूनने के बाद योगर्ट डालूंगी। ये 3 चम्मच मैंने योगर्ट रखा हुआ है। योगर्ट डालने के बाद इसको मैं 4 से 6 मिनट्स भूनूंगी।
इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। इस पे ढक्कन रख के तकरीबन कोई 6-7 मिनट चूल्हा हल्का कर दें और चिकन ये रेडी हो गया बिरयानी के लिए। अब चावलों में नमक डाल दें और 2 लौंग डाल दें और चावलों को बॉयल होने के लिए छोड़ दें। अब देखिए ये बबल बन रहे हैं। जब कोई तकरीबन 3 बार ऐसे बबल बने उसके बाद आप चावलों में से पानी निकाल लें, क्योंकि इन चावलों को हमने पूरा नहीं पकाना, एक हिस्सा पकने वाला छोड़ देना है, यानी 99 पका के 1 पॉइंट छोड़ दें और इनका पानी उतार लें। अब इस पे पैन रख के उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैं थोड़े चावल डालूंगी। अब इसमें हम चिकन डालेंगे और चिकन डालने के बाद एक तैप फिर से चावलों वाली, जो चावल हमारे पास बच गए हैं, फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। पहले हम चावल डालेंगे, फिर चिकन, फिर चावल। ये इसलिए कि अगर मैंने बाज़ लोगों को देखा है कि वो सालन पहले डाल देते हैं, और अगर सालन पहले आप डालें तो नीचे से सालन लग सकता है, इसलिए पहले एक तय चावलों की डालें, फिर सालन, उसके बाद फिर से चावल। अब इसके ऊपर ये मैंने हरा धनिया, पुदीना काट के रखा हुआ है, ये डाल देंगे। धनिया और पुदीने को ना अच्छी तरह धोना चाहिए और उसके बाद डालें, क्योंकि बाज़ वक्त मिट्टी भी हो सकती है उसमें ना। और दूसरा ये कि हमेशा खाना बनाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों को धोना चाहिए और कोई चीज़ आप अपने हाथों में ऐसी ना पहने, मसलन कोई रिंग ऐसी है, कोई आपने ब्रेसलेट ऐसी पहनी है कि कोई टूट के उसका हिस्सा खाने में जा सकता है। इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। और नेल पॉलिश भी नहीं लगानी चाहिए अपने हाथों को, क्योंकि देखिए नेल पॉलिश से एक तो वज़ू नहीं होता है और दूसरा वो उतर के कभी गिर भी सकती है ना। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। चले, सॉरी अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो। अब हम बिरयानी की तरफ वापस आते हैं। इसके बाद मैं इस पे फूड कलर डालूँगी और फॉइल पेपर लगा के इसको दम दे देंगे और तकरीबन 4-5 मिनट्स के बाद आप ढक्कन उठाएं, आपकी बिरयानी रेडी है और ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट के साथ अब खाएं और इंजॉय करें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बिरयानी रेडी है। और सबसे पहली बात ये कि मैं अपने खानों में ऑनियन और गार्लिक नहीं डालती, इसलिए ये खाने बनाने बहुत इजी हो जाते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत उलझन होती है ऑनियन काटने से, गार्लिक छीलने से, तो इसलिए मुझे लगता है आप सबको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएंगी इंशाल्लाह और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।